एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, जो कि आई थिंक आप काफी फेस करते होंगे सर। आपने इतना लंबी लंबी जर्नी जी है, तो उस जर्नी में सर पॉजिटिव सपोर्ट तो लोगों का मिलता ही है, इतने सारे सब्सक्राइबर मिलते हैं, बट देयर इज अ नेगेटिव एरिया जो कि नेगेटिव कमेंट करते हैं या सर कुछ गलत बोलते हैं। तो सर हाउ डू यू हैंडल दैट स्ट्रेस, या आप उसको एज अ स्ट्रेस लेते ही नहीं है सर? देखो, दो चीज है इसमें। पहली बात तो जब आप पब्लिक के लिए काम करते हो, जैसे आप स्टेज परफॉर्मर हो, आप आर्टिस्ट हो, या फिर आप यूट्यूबर हो, जो भी पब्लिक के लिए काम करता है, तो आप सबको हैप्पी नहीं रख सकते। उसकी एक दो वजह है कि कोई आज की दुनिया में परेशान सब है, कोई तो सच में परेशान है, कोई सच से परेशान है, दोनों चीजें हैं, परेशान सब है। तो एक्चुअल में क्या है कि उन लोगों को, अब किसी को तो लगता है कि यार हम इतना कुछ मेहनत करते हैं, इतना कुछ हम तो उसे अचीव नहीं कर पाए, फिर ये क्यों कर पा रहे हैं, या फिर ये ज्ञान देने वाला होता कौन है, क्योंकि उसको आपका बैकग्राउंड पता ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट करता है तो वो आपके बारे में जानता नहीं है, ये तो क्लियर है। क्योंकि अगर कोई जानेगा और आप रियल में अच्छे व्यक्ति है तो वो नहीं करेगा। तो एक तो ये चीज हो गई, तो इस वजह से आपको उसको इग्नोर कर देना चाहिए। दूसरी बात, जो भी पब्लिक में वो पब्लिक प्रॉपर्टी है। अब जब पब्लिक प्रॉपर्टी आप हो जाते हो तो आपका हर आदमी आकलन करता है, आपको हर तरह की ऑडियंस देखती है और वो अपने हिसाब से सोचेगी, क्योंकि आप उनसे मिले ही नहीं हो। एक और भी वजह है, कई बार मैंने ट्राई किया, मैं बहुत सारी चीजें ना खुद से ढूंढता हूँ कि जितने भी नेगेटिव कमेंट आते हैं उन पर मैं रिप्लाई करके देखता हूँ। 99% लोगों ने मेरे को वापस रिप्लाई करा कि हम तो काफी टाइम से आपके फैन है, काफी टाइम से आपका कंटेंट देख रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर रहे थे इसलिए हमने नेगेटिव कमेंट किया सर, सॉरी, ताकि आपका रिप्लाई आया। तो फाइनली हमारा सक्सेस हो गए, आज आपका रिप्लाई आ गया। तो ये चीज भी है। और एक चीज और भी है कि जब आपको लगता है कि यार कोई नेगेटिव कमेंट कर रहा है और वो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, उसका कमेंट्स अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसको कमेंट्स है ना, वो आपके काम पे हावी है, आप अपना काम का वैल्यू से ज्यादा उसको दे रहे हैं। तो इन चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए। और एक और भी चीज, आपको कभी कभी लगेगा कि यार मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, मैंने किसी का बुरा नहीं किया, अगर मैं कोई कंटेंट बना रहा हूँ, किसी को एंटरटेन कर रहा हूँ, किसी को नॉलेज दे रहा हूँ, तो फ्री में दे रहा हूँ, मैंने किसी से पैसा तो लिया नहीं है, फिर ये लोग मेरे से इतना हेट क्यों कर रहे हैं, मेरे खिलाफ क्यों बोल रहे हैं। तब एक चीज समझनी चाहिए कि लोग भगवान के खिलाफ भी बोल देते हैं, तो हमारी औकात क्या है। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सर ने बोला। सर एक इसमें मैं ऐड ऑन क्वेश्चन और पूछूंगा इस तरह से कि कई बार बहुत सारे लोग हैं सर, आप इतने मेच्योर लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो बेसिकली लोग अक्सर स्ट्रेस ले लेते हैं सर इन चीजों का, कि लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, या मेरा कोई फ्रेंड मुझसे नाराज हो गया, उसने कुछ उल्टा बोल दिया। तो सर स्ट्रेस कैसे मैनेज करना चाहिए? देखो सर, लोगों की एक थिंकिंग होती है, वो आपकी भी है, मेरी भी है, और ये एक है ना ह्यूमन नेचर है कि आदमी क्या करता है कि जब उसे लगता है कि मेरे बेनिफिट की चीज नहीं हो रही है तो उसका नजरिया बदल जाता है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। एक व्यक्ति ने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई मैं कहाँ पर है, घर आ रहा हूँ। तो बोले आजा घर, तुरंत आजा, मैं बैठा हूँ। बोले कितनी देर में आएगा? बोले 1 से 2 मिनट में आ रहा हूँ। वो 1 से 2 मिनट में घर आया, उसने बेल बजाई, 10 मिनट तक बेल बजाता रहा, किसी ने ओपन नहीं किया। तो उसने सोचा कितना बेकार है मेरा दोस्त, मतलब मेरे से बोला 1 मिनट में घर आ जा, मैं बेल बजाए जा रहा हूँ, वो मेरा अंदर बैठ के मस्त मजे ले रहा है और मैं धूप में खड़ा हूँ। बोला उसने बहुत सारा नेगेटिव सोच लिया। फिर वो एकदम से भाग के आया और उसने गेट खोला। तो बोला सॉरी यार, एक्चुअल में क्या सिस्टर भी नहीं थी, आज मम्मी भी नहीं थी और तू आने वाला था, तो मैं रसोई में तेरे लिए कुछ बनाने चला गया। तो उसने कहा यार मैं कितना गलत था, ये बंदा तो कितना अच्छा है यार, मेरे लिए रसोई बेचारा खुद बनाने जा रहा है। अब जब वो जैसे ही वो अंदर आया तो वो व्यक्ति 1 कप चाय लेके आके बैठ गया। तो क्या कितना बेकार आदमी है, खुद के लिए लेके आया चाय, मेरे लिए तो कुछ बना ही नहीं रहा था, बड़ा गंदा व्यक्ति है। तो और वो तुरंत उससे बोले यार मैं तो ना तेरे को कॉफी पिलाना चाहता था और तेरे साथ बैठ के कॉफी पीना चाहता था, लेकिन रसोई में क्या हम तो कभी कभी जाते हैं ना, आज पहली बार पता चला कॉफी का साला 1 ही पैकेट है। तो मैंने सोचा कॉफी अपना भाई पिएगा, अपन तो चाय पी लेते हैं। फिर उसका नजरिया चेंज, यार कितना बढ़िया आदमी, देखो मेरे बारे में कितना सोच रहा है सर। तो बस ऐसे नजरिया चेंज होता है सर आदमी का। और उसी तरीके से जब आप किसी को भी लगता है कि यार आप उसको बेनिफिट आपसे नहीं पहुंच रहा है, तो उसका नजरिया ऐसा रहेगा, आप उसको सीरियस मत लो, क्योंकि जब आपसे मिलोगे वो आपको जानेगा, फिर उसका नजरिया बदल जाएगा। इसलिए ज्यादा लोड लेना नहीं चाहिए। सर कितनी सरलता से कितनी गहरी बात किया गया है सर। अच्छा इसमें मैं एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन और पूछूंगा सर। सर देखिए, पहले एक फ्रेज चलता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, बट सर यू आर वन ऑफ द एग्जांपल, आप सभी के सामने एग्जांपल है सर कि जिन्होंने इस फ्रेज को पूरी तरह से रॉन्ग प्रूव किया है। तो सर एक जो गांव देहात है, हमारा देश आज भी जो है वो वहां बसता है, एंड इसमें कोई शर्म की बात नहीं सर, हम सब भी वही बैकग्राउंड से आते हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा सर कि जो छोटे शहर के जो छोटे तबके में लोग रहते हैं उनको बड़ा सपना देखना चाहिए, उसमें आप उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से मोटिवेट करना चाहेंगे सर, कि मतलब कम रिसोर्सेज के साथ भी सर आप कहां तक पहुंचे हैं, इतनी लंबी जर्नी आपकी रही है, तो सर कम रिसोर्सेज के साथ भी लोग कहीं ना कहीं ठहर जाते हैं, तो उसके बारे में सर आपकी क्या राय है? देखो, मेरी पर्सनल लाइफ से मैं अपनी ओपिनियन बताऊं, मेरा एक्सपीरियंस बताऊं, तो मैं बहुत पुअर फैमिली से आता हूं और मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे जब मैं 13-14 साल का था और मैं घर में बड़ा था, तो पूरी जिम्मेदारी, यानी मैं बहुत ज्यादा गरीब था। तो मेरे पास अमीर बनने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे को पैसा ही कमाना है, क्योंकि पैसा नहीं है उस स्थिति में ऑलरेडी मेरे पास दूसरा ऑप्शन बचता है कि मुझे पैसा कमाना है अपनी फैमिली के लिए। तो ये सोच मेरी थी। दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता है कि राजा का बेटा राजा बनता था एक जमाने में,
अभी राजा वो बन सकता है जिसको राजा बनना है, जो चाहता है मैं राजा बनूं। रही बात सपने देखने की, तो सपने सिर्फ सब देखते हैं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सपने नहीं देखता। आप उसको मना करोगे नहीं देखना तो भी वो देखेगा। बात ये कि वो अपने सपने के पीछे भागते नहीं है, उसके पीछे काम नहीं करते, उसके पीछे प्लानिंग नहीं करते, इसलिए उनके सपने फेल हो जाते हैं। वरना मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, उसके लिए उसको सोचना पड़ेगा पहले, और सोच वो सकता है जो उसने आज तक नहीं सोचा। सर देखिए कितनी अमेजिंग बात कह गए हैं, कितने साधारण ढंग से। तो आप लोगों को इसको अपने दिलों और जान में बिठा लेना है, इसका सेंस निकालिए, वीडियो को पॉज करिएगा एंड देन आपको सुनना है सर की बात, क्योंकि एक लाइन में 100 मीनिंग आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगे। जैसे आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है, तो सर हमारा जो देश है, जो भारत हमारा देश है, इसमें इतना ज्यादा यूथ है, आई थिंक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूथ हमारे पास है इस टाइम। तो सर यूथ की जो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सीख रहा है, चाहे वो कोई क्रिएटिव स्किल सीख रहा है, अक्सर वो लोग कहां फंसते हैं सर? अपनी गर्लफ्रेंड के मैटर में या प्यार के मैटर में। तो सर ये बहुत ही एक्चुअली मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूंगा इस बारे में कि सर जब एक यूथ है वो अपने किसी पाथ पे, स्पेशली करियर पाथ पे जा रहा है, एंड इस तरह की चीजें होती हैं सर, कई बार आपको धोखा मिलता है, कई बार आपका रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं करता, और भी सर 100 रीजन होते हैं। तो सर इसके बारे में व्हाट यू वांट टू से, लाइक व्हाट यू वांट टू एडवाइस, कि क्या कई बार लोग मतलब देवदास बन जाते हैं सर, आपको अगर मैं टर्म यूज करूं तो सर हाउ डू यू थिंक अबाउट इट, कि उनको कैसे आगे बढ़ना चाहिए इस फील्ड में बेसिकली? देखो, अगर आपका कहीं अफेयर चल रहा है, कोई रिलेशनशिप हो गई है, यूथ हुआ, तो होना भी चाहिए, क्योंकि अपोजिट सेक्स के प्रति अगर आपका अट्रैक्शन नहीं होगा तो लोग आपके अंदर ही कुछ कमी निकालने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल तो वो एक सही नेचुरल चीज़ है, नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और मेरा ऐसा मानना है कि नथिंग बिगर देन लव इन द लाइफ। तो प्यार से बड़े कुछ है नहीं, क्योंकि आप एक पैसे का भी एक लिमिट आएगा कि बस इतना अच्छा ज़्यादा नहीं चाहिए, खाने का भी एक लिमिट आएगा, सोने का भी आएगा। प्यार एक ऐसी चीज़ जो जीवन भर चाहिए, उसको मरते दम तक प्यार तो चाहिए, बिना प्यार के तो आप रह ही नहीं सकते, इवन जानवर भी नहीं रह सकते, हम तो इंसान हैं। तो वो कोई बड़ी बात नहीं। अब बात आती है धोखे की, कि पहली बार में क्या था सर, पहली बार जब प्यार होता है ना, तो बेसिकली क्या लोग एक थिन लाइन होती है, जैसे स्वाभिमान अभिमान में थिन लाइन है, वैसे अट्रैक्शन में और इन्फेचुएशन में और लव में बहुत थिन लाइन है। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी नया नया बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको एक अट्रैक्शन हुआ, अभी वो उसको प्यार समझ बैठता है। तो ये एक बहुत बड़ी भूल है। प्यार बहुत अलग की चीज़ है, वो बहुत मैच्योरिटी की चीज़ है, उसमें टाइम लगता है। धोखा मिल जाता है, धोखे का सीन ये कि उसको अट्रैक्शन हुआ था, अब उसे किसी और से हो गया या उसको किसी और से हो गया। और मुझे तो लगता है कि लाइफ में धोखा मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको धोखा मिलेगा नहीं तो आपको एक्चुअल में समझ में ही नहीं आएगा कि एक्चुअलिटी क्या है। तो धोखे खाने के बाद तो आदमी, वो एक पुरानी कहावत है कि ठोकर खा के आदमी ठाकुर बनता है। तो सर धोखा मिलना भी प्यार में बहुत जरूरी है। और कई बार लोगों को लगता है कि यार वो मेरा पहला प्यार था और अब तो वो चला गया और मैं तो उसके बिना रह नहीं सकता, तो वो अपना देवदास बनने वाली स्थिति में चला जाता है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जीवन में आदमी जो दुखी होता है ना, वो सिर्फ एक ही वजह से होता है, अपने पास्ट के बारे में ज्यादा सोच के। जब भी आपको लगे कि मैं बहुत दुखी हूं, तो आप देखना अपने पास्ट के बारे में सोच रहे होंगे। जब आप पास्ट के बारे में सोचना बंद कर देंगे, आपका दुख भी वहीं खत्म हो जाएगा। बिल्कुल परफेक्टली सर ने किस तरह से सर ने ओवर थिंकिंग को भी टच करके आपको प्रॉपर आंसर दिया है। सो गाइस दिस इज वेरी वैल्यूएबल। अभी 2023-24 के अंदर सर हमने देखा है कि जो यूथ है वो काफी इन्फ्लुएंस है सर टेलीविजन से या ओटीटी प्लेटफॉर्म से। तो सर बहुत सारे शोज आते हैं, लाइक हम नाम लेंगे अगर बिग बॉस का, या बहुत सारे अदर शोज हैं जो कि यूथ ओरिएंटेड शोज है सर, उनका एक ऑब्वियसली इंपैक्ट है लोगों पे। तो लोगों ने आजकल क्या स्टार्ट किया सर, उनके फैन पेज बना देते हैं हर एक सेलिब्रिटी के, और सर सीजन तो हर 6 महीने में आता है, आप जानते हैं। जैसे हर सीजन में सर 20 लोग आते हैं, उनके फैन पेज चल रहे हैं, लोग सोचते हैं कि उसको एज ए करियर कन्वर्ट करेंगे, ना कि वो इन चीजों की तरफ बढ़ जाएंगे, टेक्नोलॉजी सीख लें, एडिटिंग सीख लें, या कोई सर क्रिएटिव स्किल सीख लें। तो सर व्हाट डू यू थिंक, इज इट लाइक डिस्ट्रॉइंग द यूथ, या उनका करियर कहीं लिमिट कर रहे हैं वो, या फिर वो अपने एक कुएं का मेंढक बनने की कोशिश कर रहे हैं? सर व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? सर मेरे हिसाब से करियर को लिमिट नहीं कर रहे, करियर को स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि मैं आज यूट्यूब पे कोई फैन पेज चलाता हूँ, तो इसका मतलब ये कि मैं यूट्यूब का मिसयूज कर रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब की जो टैगलाइन वो है ब्रॉडकास्ट योरसेल्फ। अब मैं खुद को तो कर ही नहीं रहा, अब जब मैं खुद को कर ही नहीं रहा हूँ, तो मैं जब अपने को ब्रॉडकास्ट नहीं कर, मैं किसी और को कर रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं यूट्यूब का ही मिसयूज कर रहा हूँ। दूसरी बात, मेरे दिमाग में एक चीज है कि मैं शॉर्ट टर्म मनी बना लेता हूँ, बट मुझे लगता है कि पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं होता। और अगर किसी को शॉर्ट टर्म में बहुत सारा पैसा मिल भी जाए, तो वो पैसा उसके कोई काम का नहीं रहेगा, क्योंकि जब बहुत सारा पैसा आदमी को अचानक से मिलता है, उसका वैल्यू नहीं रहता। वो ऐसी जगह खर्च करेगा और थोड़े दिन बाद लगेगा कि अरे मेरा पैसा भी खर्च हो गया और मेरा करियर बन ही नहीं पाया। तो बेसिकली वो करियर अभी स्टार्ट ही नहीं कर रहे हैं। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि पैसा एक बार कमा लेना और कमाते रहना, इनमें बहुत फर्क है सर। बरसात धीरे धीरे आती रहे तो मौसम अच्छा रहता है, एकदम आ जाए बाढ़ आ जाती है। तो अचानक से पैसा कमा लेना और धीरे धीरे कमाने में बहुत फर्क है। तो बेसिकली आदमी को स्किल पे ध्यान देना चाहिए, कुछ एरिया ऐसा अपना करियर पाथ बनाना चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चले, यानी कि आप पैसा कमाते रहो, तब आपका जीवन सफल है। अगर एक बार आप पैसा कमा लोगे, एक ही बार उसे खर्च भी कर दोगे, बाद में कुछ नहीं बचेगा, और जो आपने वो किया था अब उस काम से भी आप चले जाओगे।
तो सर जैसे कि सर आपने इतनी दुनिया घूमी है, इतने लंबे समय से सर आप इतने सारे लोगों के साथ इंटरेक्ट किया है, सर आप इतना ज्यादा एक्टिव हैं इस पूरे समाज में एक्चुअली, सर आप इंडिया के बाहर भी बहुत जगह पर घूमे हैं, तो सर विच इज योर फेवरेट डेस्टिनेशन एंड व्हाट इज योर बेसिकली गो टू थिंग, एक पर्टिकुलर प्लेस पे आपको क्या सबसे ज्यादा पसंद आती हैं चीजें, आपको पर्सनल इंटरेस्ट कैसे रहता है? तो सर थोड़ा पर्सनल चीज है बट हम जानना चाहेंगे आपसे। देखो सर, ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई एक प्लेस है जिसको मेरे को लगता है कि बार बार जाना चाहिए और वो मेरा मोस्ट फेवरेट है, मैं वहाँ पे पूरा जीवन बिता सकता हूँ। ऐसा कोई अभी तक मेरे को कोई पैलेस लगा नहीं। मैं पूरी दुनिया घूमना चाहता हूँ, हर अलग अलग एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, चाहे भले उसको मैं रिपीट भी करूँ। तो ऐसा कोई फेवरेट, ऐसा कोई डेस्टिनेशन नहीं है, क्योंकि हर कंट्री की अपनी अपनी विविधता है, हर कंट्री का अलग कल्चर है, अलग फूड है, अलग रहन सहन है, अलग वेदर है। तो वो सब अपने को एक्सपीरियंस करना है, यही लाइफ है। इसलिए कोई फेवरेट तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर मैं फेवरेट की लिस्ट भी बनाऊंगा तो बहुत सारी हो जाएगी। अब बात आती है कि भाई आप इंडिया घूमना और विदेश घूमना। जैसे मेरे को एक बार इमिग्रेशन में भी किसी ने पूछा कि आप तो सारा पैसा विदेश लेके जा रहे हो, वहाँ पे घूमने पे खर्च कर रहे हो तो इंडिया में, तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, मैं कमा भी डॉलर में रहा हूँ और मैं लेके भी आ रहा हूँ। दूसरा, इंडिया मैंने पहले भारत घूमा है, मैं ऐसा नहीं है डायरेक्ट मैं विदेश चला गया, पहले मैंने पूरा भारत घूमा है। मैं 90% भारत को घूमा हूँ, बहुत सारी जगह मैं पूरा रिपीट किया हूँ। उसके बाद जाके मैंने अदर कंट्री मूव किया और अदर कंट्री में मैं जब गया तो मुझे लगा कि मैं ये नहीं कह सकता कि ये कंट्री बहुत बेस्ट है, क्योंकि सब में कुछ कमियां हैं और कुछ अच्छी बात है। और इंसान को क्या, दोनों चीज चाहिए। अगर इंसान को सब कुछ अच्छा मिलेगा ना तो उसे मालूम ही नहीं चलेगा बुरा क्या है, और सब कुछ बुरा मिलेगा तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ कहीं कुछ और भी है। तो मेरे हिसाब से घूमते रहना चाहिए, नए नए एक्सपीरियंस लेना चाहिए। जितना आप एक्सपीरियंस लेंगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा। कभी कभी मुझे इंडिया भी पसंद आता है और कभी कभी बैंकॉक भी पसंद आता है। तो गाइस आप देख सकते हैं सर ने कितना पॉजिटिवली, कितना पॉजिटिव माइंड के साथ सर एक्चुअली पूरी दुनिया घूम रहे हैं। तो आई थिंक यू शुड गो दैट वे, क्योंकि आप हर जगह से कुछ ना कुछ अच्छी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि सर ने हमें बताया। आप इतने लोगों तक सर आपकी रीच है, मतलब आप इतने लाखों लोगों तक पहुंचते हैं। सर मेरा एक थोड़ा सा फनी क्वेश्चन होने वाला है फॉर द ऑडियंस। सर इतने लोग आपको रीच आउट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, आपके डीएम तक पहुंचते हैं सर बहुत लोग। तो सर आपका आज तक वियर्डेस्ट जो डीएम रहा है, जिसने आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हंसाया हो, या सर आपको लगा हो कि इतना वियर्ड कोई मुझे कैसे लिख के भेज सकता है, तो सर वो क्या रहा है, वो एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए। देखिए, एक्चुअल में जब पॉजिटिव कमेंट आते हैं तो अच्छा भी लगता है और हम रिप्लाई भी करते हैं। पर मैं एक बार ऐसे कभी कभी मैं कमेंट देख रहा होता हूँ और वो देख रहा होता हूँ ये कमेंट्स किसने क्या किया, तो एक बार बहुत नेगेटिव कमेंट किसी ने किया और जो कंटेंट था वो इतना बढ़िया था, बहुत ही पॉजिटिव कंटेंट था, बहुत रिसर्च से मैंने बनाया था। तो फिर नेगेटिव कमेंट आया तो मैंने कहा एक काम करते हैं, अपन भी इसको नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, आज गुस्सा आ रहा है। तो मैंने क्या किया, टाइप कर दिया एक बढ़िया मानहन कर दी। लेकिन फिर मैंने उसको सेंड नहीं किया। मैंने सोचा कि जब मुझे इसके नेगेटिव कमेंट पढ़ के गुस्सा आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं भी वैसा ही हो गया जैसा हुआ है। फिर मैंने उसे डिलीट किया और फिर मैंने उससे बहुत प्यार से पूछ लिया कि भाई तेरे को प्रॉब्लम क्या है मेरे से, यार तो मेरे को जानता है क्या। तो फिर उसका दोबारा रिप्लाई आ गया, उसने कहा कि नहीं सर मैं तो आपको फैन हूँ, मैं तो 2 साल से आपको कमेंट कर रहा हूँ, रिप्लाई आज मिला है, ये मेरी ट्रिक काम कर गई। उसके बाद से आज तक कोई भी नेगेटिव कमेंट आता है तो मैं समझ जाता हूँ यही असली फैन है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि सर ने किस तरह से एक पूरी नेगेटिव अप्रोच को पॉजिटिव अप्रोच में पूरा कन्वर्ट कर दिया। तो सर इतना ब्रिलियंस आपके पास है। सर इसमें एक सब्सिक्वेंट क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूंगा। सर कई बार आप दुनिया को एंटरटेन कर रहे हैं, राइट, बट सर ऐसी क्या चीजें हैं, मे बी सर हर किसी के लिए स्ट्रेस बस्टर होता है, सर किसी की फैमिली होती है, किसी के फ्रेंड्स होते हैं। सर व्हाट इज योर स्ट्रेस बस्टर, जब कभी भी आपको किसी तरह की कोई स्ट्रेस होती है, व्हाट इज योर गो टू स्ट्रेस बस्टर सर, कि जो आप पसंद करते हैं उस समय करना? देखिए मेरे लिए स्ट्रेस, अगर वैसे तो मेरे को ज्यादा स्ट्रेस कभी होता नहीं है, मैं लेता ही नहीं स्ट्रेस, बिल्कुल सर। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मेरे को आज थोड़ा ज्यादा स्ट्रेस है तो सर मैं डेली की 5 से 6 वीडियो शूट करता हूँ, उस दिन करीब 15-20 शूट कर लेता हूँ। तो स्ट्रेस के लिए टाइम ही नहीं बचेगा, सिंपल सी बात है, 15-20 शूट हो जाएगी। अब इसका एक फायदा ये हुआ कि अब मैं 15-20 दिन के लिए फ्री हूँ, फिर मैं घूमने निकल जाता हूँ और आराम से घूमता हूँ किसी भी कंट्री में। वाह सर, मतलब इससे ज्यादा पॉजिटिव अप्रोच आप लोगों को उदाहरण मिलेगा ही नहीं। तो सर ने इस इतनी नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कैसे कन्वर्ट करना है, मतलब आप लोग सीख सकते हैं ये चीजें। और प्लीज वीडियो को पॉज करके ध्यान से सुनिएगा सर की बात, क्योंकि बहुत ही गहरी बात कही है सर ने। सर थैंक यू सो मच इतनी गहरी बात करने के लिए, थैंक यू सो मच सर।